नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम भूगोल से संबंधित एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और भूगोल विषय यदि परीक्षा में शामिल है तो इससे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आइए इसे समझते हैं। अक्षांश और देशांतर यानी कि इंग्लिश में हम बोलेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इसको समझते हैं कि जो पृथ्वी है, ग्लोब है, उस पर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाओं के माध्यम से जानते हैं। नाम है इसका इंग्लिश में लैटिट्यूड, यानी कि ये बिल्कुल आड़ी रेखाएं होती हैं। और ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। 0 डिग्री जो रेखा है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी और नीचे वाला साउथ। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। 0 डिग्री जो इसे बीच में से दो भागों में बांट रही है, इसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी तरह ये ऊपर तक चलते हुए जब 23.5 या 33.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। ऐसे ही यदि 0 डिग्री से नीचे अगर हम चलेंगे तो 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा को हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसे हम कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। और वहीं जो 23.5 डिग्री दक्षिणी रेखा है उसे हम मकर रेखा के रूप में जानते हैं। इसी तरह उत्तर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वह आर्कटिक वृत्त के रूप में इसे हम जानते हैं। ये देखिए, 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वह आर्कटिक वृत्त कहलाती है। उत्तरी इसलिए क्योंकि उत्तर की ओर चल रहे हैं। अब 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश रेखा थी वह मकर रेखा कहलाती थी। उससे थोड़ा और नीचे चलेंगे तो जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है वह अंटार्कटिका वृत्त कहलाती है। तो अगर हम देखें पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा, ये देखिए, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। पूर्व से पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री के समानांतर होती है। देखिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है जो बीच में से दो भागों में बांट रही है। इसके समानांतर ही ऊपर तक जा रही है बिल्कुल। और टॉप पे जाके जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो एक पॉइंट के रूप में, एक बिंदु के रूप में हमको मिलती है, क्योंकि ये वहां पर जाके बिल्कुल एक लास्ट में एक पॉइंट ही बचेगा। ऐसे ही अगर दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो 0 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है वो बिल्कुल 90 डिग्री दक्षिण पे एक पॉइंट के रूप में स्थित रहती है। देखिए, आप उत्तर और दक्षिण की दूरी बताती है। 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर तथा 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, इनके नाम दे रखे हैं जो भी हमने देखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तर आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त, और जो बिल्कुल टॉप जो उसका पॉइंट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना, ये 90-90 डिग्री पे होते हैं। तो इनकी जो संख्या हो गई 90 और 90 कितना हो गया 180। और अगर 0 डिग्री को भी जोड़ दिया जाए तो 181 रेखाओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम देशांतर को भी समझ लेते हैं। तो जो ग्लोब है पृथ्वी का, उस पर खींची गई जो सीधी रेखाएं हैं, देखिए ये 0 डिग्री जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा भी इसे बोलते हैं, जो क्योंकि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा है। देखिए, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। इंग्लिश में से लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। सभी रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है। ध्रुवों पर कैसे मिलती है? जैसे कि अगर यहां से स्टार्ट हुई तो ये यहां पर है ना, ये पूरा पीछे से होकर वापस आके ध्रुवों पर ये मिल रही है। जैसे अगर अपन देखें इसको, तो अगर इसका नॉर्थ पोल अगर अपन पॉइंट देखें तो ये इस टाइप से ध्रुवों पे आके सभी मिल रही है। जब अगर हम इसको देशांतर रेखाओं को देखेंगे तो बिल्कुल इस पॉइंट पे, है ना। 0 डिग्री को हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और ये ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड है, वहां लंदन से होकर गुजरती है। ग्रीनविच एक वेधशाला है, वहां से होकर गुजरती है ना। अच्छा, 0 डिग्री से इधर पूर्व की ओर और 0 डिग्री से इधर पश्चिम की ओर 180 डिग्री और 180 डिग्री, मतलब 180 रेखाएं इधर और 180 रेखाएं इधर। 180 रेखाएं जो 90 इधर और 90 इधर,
सॉरी 180 और 180 पूरा 360 हो जाता है, वो एक ही रेखा है, ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर से होकर गुजारी गई है और उसको किसी भी देश के ऊपर से नहीं गुजारी गई है, ताकि जो टाइमिंग है उसको एडजस्ट किया जा सके। अगर हम इसकी बात करें, अक्षांश रेखाएं दिशा अगर देखेंगे हम, तो पूर्व से पश्चिम दिशा में होती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में ऐसी आड़ी लेटी हुई दिशाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और देशांतर उत्तर से दक्षिण में खींची हुई, है ना, मिलने का स्वरूप समानांतर रहती है, कभी नहीं मिलती है, इस टाइप से ऊपर जाके पॉइंट में खत्म हो जाती है ना। और ये ध्रुवों पर मिलती है, नॉर्थ ध्रुव पोल, साउथ पोल, है ना। उत्तर और दक्षिण की दूरी बताती है और पूर्व पश्चिम की दूरी बताती है। उत्तर और दक्षिण की अक्षांश रेखाएं उत्तर और दक्षिण की दूरी बताती है ना। और ये पूर्व और पश्चिम की दूरी बताती है। जलवायु ताप कटिबंध निर्धारित करने में उपयोगी होता है। उपयोगिता किसकी? अक्षांश रेखा की, क्योंकि मैंने एक पहले आपको बताया था, जैसे 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है, तो सूर्य की किरणें इस पे ज्यादा, सबसे ज्यादा इस पे ही गिरेगी। और जब ये गति करती है तो कभी कर्क रेखा पे, कभी मकर रेखा पे, है ना, तो उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन भी होता है। और यहाँ अगर हम बात करें तो समय निर्धारित करने में, क्योंकि टाइम के लिए काफी जानी जाती है देशांतर रेखा। कुल संख्या में जैसे 0 डिग्री है, 90 ऊपर 90 नीचे, मतलब 180 प्लस एक, अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 181 डिग्री, है ना। सॉरी 181 रेखाएं, और अगर इनकी बात करें तो 180 और 180 360। अब इनका महत्व अगर देख लें, जैसे देशांतर डिग्री का महत्व अगर हम देखेंगे, तो पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करने का आधार पूर्वी और पश्चिमी। विश्व का समय हालांकि अभी जीएमटी से ही इसको आधार माना गया है ना। देशांतरों की गणना का प्रारंभिक बिंदु, उसके अलावा स्थानीय समय का निर्धारण देशांतरों के आधार पर ही किया जाता है। और अगर इधर हम देखें तो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। अक्षांशों की गणना का आधार यही है। यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ती है, इसलिए अधिक गर्मी होती है इस वाले पार्ट में, है ना। और इस वाले पार्ट में आपको बहुत अधिक घनत्व भी देखने को मिल जाएगा, जनसंख्या का भी और पेड़ पौधों का भी। और दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम अपने देश की स्थिति जानना चाहते हैं, तो हमने सुना है या पढ़ा है कि भारत कर्क रेखा पर स्थित है। और भारत की जो अक्षांशी देशांतरी स्थिति, कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये उसका अक्षांशी विस्तार है, ऐसे। और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, इसका देशांतरी विस्तार है। इसको हम यहाँ पे ऐसे समझ लेते हैं कि ये 0 डिग्री रेखा देशांतर रेखा जा रही है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा जा रही है। कर्क रेखा यहाँ पर है, तो जो हमारा इंडिया है, भारत, वो यहाँ पर इस टाइप से इंडिया की स्थिति है ना। 6 डिग्री